सो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस में फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ लेकर के एक नया टॉपिक। नया क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटर देखेंगे। कैपेसिटर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो ये हमारी सीरीज चल रही है एक महा रिवीजन, जिसपे हम हर एक चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कवर करने का, जितना हो पा रहा है उतना। तो आप लोग देखें, ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और इसके हम अभी टॉपिक कैपेसिटर पे हैं और इस चैप्टर को आज कोशिश करेंगे कि खत्म कर ले। मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले और सारे के सारे डेरिवेशंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और कुछ अगर टाइम बचेगा तो हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं आज। तो देखिए पहला क्या है बच्चों, ठीक है। ये हमारा जब 30 मिनट का चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। टाइमर का ऑप्शन हुआ करता था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ पर कहीं होता है टाइमर 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 क्लाउड 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 नहीं है टाइमर। सर यहाँ टाइमर होता था, वो किस तरफ आता है? यहाँ। अच्छा ठीक है, 30 मिनट का चल रहा है ना, 30 से 40 मिनट टाइमर के साथ करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कोरोना, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो क्या चल रहा है हमारा, सबसे पहले कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर बच्चों एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। ये काम किस लिए आती है? कभी भी हमें जब स्पार्क जनरेट करना हो या बहुत ही हाई वोल्टेज करंट की जरूरत होती है अचानक से, थोड़ा सा ही चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर पाता है। बैटरी की तरह नहीं है कि बैटरी जितना ही चार्ज आपस में स्टोर करे और आपकी हेल्प करे। ये थोड़ा चार्ज स्टोर करता है और क्या करता है, बड़ा सा स्पार्क क्रिएट करता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, आपने फैन में देखी होगा कैपेसिटर। तो हम ज्यादा बच्चों की तरह बात आगे इन सब बारे में नहीं करेंगे, क्या होता है कैपेसिटर क्या नहीं होता है। अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाले हैं। हमने रियल लाइफ लैंग्वेज में पढ़ाई तब की थी जब हमारा एग्जाम बहुत दूर था। अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ही सारी की सारी पढ़ाई करेंगे। कुछ नहीं पता है बस रट लो चीजों को, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले क्या चीज है, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब उसको चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई वी। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है और डायमेंशन होता है। ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग डायमेंशन और यूनिट्स तो हर एक उसका याद रखें, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन और ऐसा यूनिट तो याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब क्यू, इसके एक और ऐसा यूनिट आप बना सकते हो। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की कूलाम और पोटेंशियल की वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट भी यूनिट होती है किसकी? कैपेसिटर की होती है। कैपेसिटेंस की ही यूनिट होती है, ठीक है। और ऐसा ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंस कैपेसिटर, कई अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। वो क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन ए अपॉन डी, जहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, जिसकी वैल्यू आप सबको पता होगी, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। और ये क्या होते हैं? एप्सिलॉन आर ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, और ए होता है एरिया ऑफ प्लेट, एंड डी होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट। दोनों प्लेट के बीच की क्या डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अब देखो, अगर डाई इलेक्ट्रिक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है? उसका कैपेसिटेंस हो जाता है के सी। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है और सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर उसमें कुछ डाई इलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या हो जाएगा? के सी हो जाएगा। के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। अब स्फेरिकल कैपेसिटर, अब इस सबका डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे। एक एक दो लाइन के डेरिवेशन है, तो इस वीडियो में हम आगे डेरिवेशन भी इसका चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल है तो उसका कैपेसिटेंस ऐसा कुछ होता है 2 पाई एप्सिलॉन आर अपॉन एल एन ए बी बाई ए, ठीक है। जहाँ पे क्या है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इनर और आउटर रेडियाई ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर होता है जिसका एक इंटरनल इनर रेडियस और एक आउटर रेडियाई, ठीक। और लेंथ क्या है? लेंथ है एल, क्या है? लेंथ ऑफ सिलेंडर है। बाकी आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होती है? क्यू यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। बस आप एक ये चीज याद रखो, फिर वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ऐसे सब होता है। तो आपको ऐसे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। आपको याद क्या रखना है? बस खाली यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। आपको बस इतना एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्मूले आप बनाते चले जाओगे। आपको पता है ना वी इज इक्वल टू क्या होता है और सारी चीजें आपको पता है, ओम्स लॉ वगैरह। तो आपको बस खाली एक ये चीज याद रखनी है, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। बाकी के फॉर्मूले आपके खुद से बनते चले जाएंगे। और एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल होती है, ये आपको पता है।
अब पहले अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn ऐसे होता है, ठीक है। उल्टा होता है रजिस्टर्स का। आपने क्लास 9-10 में रजिस्टर पढ़ा होगा, अब तो वैसे 12th में भी आपने सिलेबस खत्म ही कर लिया है एक बार, ये रिवीजन चल रहा है। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा होता है। रेजिस्टेंस को सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसको सीरीज में अपॉन करके जोड़ते हैं, और रजिस्टर को पैरेलल में अपॉन करके जोड़ते हैं और इनको पैरेलल में सीधे जोड़ते हैं। अभी रीजन भी देखेंगे हम क्यों ऐसा करते हैं, और इसका डेरिवेशंस भी हम लोग अभी डेरिवेशन देख लेंगे तो आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है उल्टा दोनों रजिस्टर, और इसमें अंतर क्या है। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस निकालने का आपको बता दूं डेरिवेशन, तो रेजिस्टेंस का मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में से एक आप पढ़ लोगे, दोनों आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। सेम ही प्रोसेस फॉलो करता है दोनों, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अक्रॉस द जो कैपेसिटर्स होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो पोटेंशियल क्या होता है, रिमेन सेम। और अगर सीरीज में है तो करंट चार्ज जो होता है वो रिमेन सेम होता है। अभी हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए आप लोग। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? मैं क्या बोल रहा था एक बार आराम आराम से बोल देता हूँ। अगर पैरेलल में है, अगर सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर सीरीज पैरेलल में होते हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा समथिंग होता है। अब इसका डेरिवेशन चलो देख ही लेते हैं। अब आप लोग डेरिवेशन के लिए परेशान हो गए, इससे अच्छा इसका डेरिवेशन देख ही लेते हैं। Q बाई वी, Q बाई वी, ठीक है। चलो अच्छा, अभी आगे आता रहेगा डेरिवेशंस। यहाँ पर है, मैंने स्लाइड बना के रखे हैं डेरिवेशंस की भी, यहाँ है सारे के सारे, भी देखेंगे। पहले अभी इस पे आ जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपके डोमेन में नहीं है, काम की चीज़ नहीं है, इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, जो दो पैरेलल प्लेट्स है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V/dd क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा चार्ज डेंसिटी का हमने कई डेरिवेशंस में यूज किया था, वही है क्या, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब वो यूनिट जूल मीटर क्यूब। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट V/d और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी बेटा, ये पोटेंशियल बस खाली एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तभी तो ये देखो जो यूनिट आई वो क्या है, जूल मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इसका डेरिवेशन आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं देखूंगा, मैंने स्लाइड में रखा होगा तो इसका भी डेरिवेशन आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। इसमें हम लोग सारी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेज भी लग रहा होगा आपको, बट तेज लगने इसका कोई इलाज नहीं है, तेज ही चलेंगी क्लासेस। आपको भी तेज होना पड़ेगा क्लास के साथ साथ। बाकी देखो ये तो हो गया ना, वापस से क्यों आ रहा है ये रिपीट पे। अच्छा डेरिवेशन आ गया, ठीक है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसका उसका जो होता है कैपेसिटेंस वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो उसका डेरिवेशंस क्या है, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट, एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस डी, और एक के पास क्यू चार्ज है, एक के पास माइनस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, उन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है ना, या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए, अभी पीछे हमने देखा है जस्ट, ठीक है। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एरिया को ही तो बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो मैंने उसको क्या कर दिया, सिग्मा को क्यू बाई ए के टर्म्स में लिख लिया। और पोटेंशियल क्या होता है, ईडी, या फिर हमने ई के फॉर्मूला भी पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, V/d। तो हम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी, ई इंटू डी लिख सकते हैं। तो ई का फॉर्मूला ई अभी हमने निकाला है, तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे डी को। क्या बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने बीच में कर दिया और जूम भी कर दिया। अब इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, क्यू बाई वी पढ़ रखा है। और हाँ, क्यू बाई वी हमने किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, और एप्सिलॉन ए बाई डी। अच्छा अगर हम क्यू बाई वी की जगह पर, क्यू तो है और वी की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये समथिंग फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर इसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के सी होता है, हमने पढ़ रखा है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या ये चीज़ आपकी समझ में आई? यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। तो क्यू की जगह तो क्यू रहने दिया मैंने, और वी की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखी, क्यू से क्यू कट गया तो यहाँ पर आया। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं आपको दिखाता हूँ वापस से,
यहाँ देखो हमने C इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, Q बाई वी। अब Q तो ऐसे ही टोटल चार्ज है, अब V की वैल्यू हमने क्या निकाली, क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q से ये से कट जाएगा, एप्सिलॉन ए ऊपर चला जाएगा और क्या बचेगा, D। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा फॉर्मूला हो गया है। कहाँ चला गया भाई, हाँ ठीक है। कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। हमने पढ़ा है पीछे ही, मैंने बताया ना, कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आ गया तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, के लग जाएगा, के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़े नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ अपने। ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रहे हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार इसको देख लीजिए। और क्या है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, अच्छा V इज इक्वल टू, हमने पोटेंशियल ऑफ स्फीयर का पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल हमने पिछले क्लासेस में, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना पोटेंशियल ऑफ, किस चीज का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज सेल। स्फेरिकल चार्ज स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है Q अपॉन 4 पाई, अरे यही तो पढ़ा था बेटा हमने, आपको याद होगा, के क्यू अपॉन आर। के मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। यही चीज हमने पढ़ा था, के में लिखता था इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखता हूँ तो के अपॉन के क्यू अपॉन आर। ये पढ़ा है ना स्फीयर का पोटेंशियल ऑफ चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल आपने ये पढ़ रखा है। अब हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको ये आपने पढ़ा है ना, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब क्या करेंगे, क्यू को इधर ले आओ, तो वी बाई क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। अब इसको कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन ए या फिर आर। क्या समझा, आर क्या है, रेडियस है, आर यहाँ पर क्या है बच्चों, रेडियस है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलेंगे, इस फेयर में समझ में आएगा। अब सिलेंडर थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसका इनर और आउटर दो टाइप के रेडियस होंगे, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, इसलिए हम इसको डेराइव कर, वो करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस ऑन एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे पढ़ रखा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी आर होता है, आपने पढ़ा है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है। ए से बी, ए क्या है, इंटरनल रेडियस है, बी क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है। ठीक है, तो ए से बी हम जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, ये तो कांस्टेंट है सारी चीजें, बस खाली क्या बचेगा, अंदर आर बचेगा। 1/r का क्या होता है, ln r होता है। अब जब आप रखोगे लिमिट, पहले अपर लिमिट ln b माइनस ln a, तो ln b माइनस ln a को क्या बोलते हैं, a बाई बी। आपने फार्मूला पढ़ रखा है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा। ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, सिलेंडर का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखो, पैरेलल और सीरीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बस एक सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लूं, तब तक आप इसको आराम से देखिए। देखिए आगे आगे देखिएगा ध्यान से। अब कैपेसिटर कैसा है, सीरीज में मतलब ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा हुआ है, सीरीज में है। 3 कैपेसिटर मान लेते हैं सीरीज के अंदर है, तो सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका V1 होगा, पोटेंशियल क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड को मेजर करते हैं, इसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। V2 होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। और सबका मिला के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नेट के बराबर होगा, जितना पूरा V है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी नहीं हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अच्छा, जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा इसमें भी उतना ही चार्ज आ रहा होगा, इसमें भी उतना ही चार्ज आ रहा होगा, इसमें भी उतना ही चार्ज आ रहा होगा, तो Q तो सबका क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो अगर मैं V नेट की बात लिखूं तो क्या होगा, Q अपॉन सी नेट, सी नेट के बराबर होगा कि नहीं, पूरे कैपेसिटेंस के बराबर होगा। अगर मैं पूरे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस के बराबर होगा। टोटल चार्ज जितना इस पे चार्ज आ रहा है, जितना इस पे जा रहा है, उतना इस पे जा रहा है, उतना ही क्या है, इसके पास टोटल चार्ज भी है। बाकी अब ऐड करना शुरू करो। V1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, इसी के बराबर होगा। Q से पूरा का पूरा Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन C नेट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन
C2 प्लस 1/C3, यही हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस। और अब यही चीज़ देखो, अब ये यही आया हमारा फॉर्मूला। और अब ये सीरीज में, सीरीज के बाद अगर हम पैरेलल में देखना चाहें तो पैरेलल में क्या चीज़ कॉमन होगी, पोटेंशियल सबका सेम होगा, क्योंकि देखो ऐसे ही तो जुड़े हैं सब, सबका जो एंड पॉइंट क्या है, सारे कैपेसिटर्स ऐसे ही जुड़े हैं, सबका एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट सबका सेम है, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ऐसे जोड़ रखे हैं ना, तो सबके एंड पॉइंट सेम है, तो सबके पोटेंशियल बराबर होंगे। इस बार चार्ज की बात आएगी, इस बार चार्ज अलग होगा। इस पे मान लो Q1 चार्ज होगा, इस पे अलग चार्ज होगा Q1, इस पे अलग चार्ज होगा Q2, इस पे अलग चार्ज होगा Q3। और अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV होगा ना, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, अगर मैं Q नेट की बात करूँ तो वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर Q नेट की बात कर रहे हैं तो C नेट इंटू वी नेट होगा। वी नेट मतलब सब पे पोटेंशियल बराबर है और टोटल पोटेंशियल के बराबर है। और यहाँ पे C1V प्लस C2V प्लस C3V, वी से भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही सेम टू सेम रेजिस्टेंस का भी डेरिवेशन होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आशा करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ें, तो आपके डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करने हैं, डेरिवेशन प्लस इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका हो गया है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसके लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा। उस टाइम में आपको सॉल्व करके दिखाना है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आगे का मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। ये तो वो हो गया थ्योरी, जो मैंने पढ़ाई है वही थ्योरी यहाँ पर दे रखी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो, बड़ा ही बदतमीज़ हो गया, ये जूम भी नहीं कर पा रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, हो रहेगा जो। ठीक है, देखो नहीं हो रहा है। अब देखो, जब भी म्यू होता है, म्यू एफ, 1 म्यू एफ, म्यू एफ मतलब 1 म्यू एफ किसके बराबर, 10⁻⁻6 फैराडे के बराबर होता है। और हम नैनो फैराडे की बात करें तो वो होता है 10⁻⁹ फैराडे के बराबर। और अगर हम बात करें पी एफ बार बार यूज होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए पी एफ पे ही दिए ज़्यादा। पिको फैराड क्या होता है, 10⁻12 फैराड के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, अब ये चार्ज इन सीरीज एन वही दे रखा है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, पिको फैराड। अब यहाँ देखना, पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन। ये जूम अच्छे से नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। जूम हो जाए अच्छे से तो आपको मैं अच्छे से पढ़ा भी दूँ। जूम नहीं हो रहा है, बस खाली टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। जूम हो जाए भाई अच्छे से। माइक्रो फैरेड, कुछ हमें शायद गलती से स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया होगा, फैराडे बोल दिया होगा। फैरेड होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, ना कि फैराडे होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। फैराडे नहीं, फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड ये होता है। अब ये जूम भी नहीं हो रहा है, ये अपनी नौटंकी अलग से कर रहा है। भाई हो जा जूम थोड़ा सा। चलो नहीं हो रहा है जूम तो क्या ही कर सकते हैं हम। इसको थोड़ा प्रीव्यू पे जा करके मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा इसका। इसको जूम आउट ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपके लिए सर्किट बना दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये येलो कलर से बनाएंगे सर्किट। तो क्या दे रखा है पहले, A2 ए है, फिर यहाँ पर है C, यहाँ पर है A, यहाँ पर है C, फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद क्या है, एक और कैपेसिटर, फिर यहाँ पर है B, फिर थोड़ा और आने के बाद एक और है D,
डी, और बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर अटका हुआ है। बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर अटका हुआ है। यही टाइम बचाने के लिए तो मैंने बुक का पीडीएफ यूज़ किया था, फिर वही काम करना पड़ रहा है। और इधर है एक्स और इधर है कुछ वाई वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर है डी, और डी से यहाँ जुड़ा हुआ है 6, सी तक गया है, और फिर बी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है 6, और ये गया है कहाँ पर, ए। ठीक है बच्चों, C1 दे रखा है 6 म्यू एफ, ये दे रखा है 6 म्यू एफ, यहाँ पर दे रखा है 20 म्यू एफ, और यहाँ पर दे रखा है 6 म्यू एफ, और यहाँ पर दे रखा है 6 म्यू एफ। बस एक 20 है, बाकी सबके सब क्या है, 6 है। अब मैं अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊँ, अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इन दोनों साइड का पोटेंशियल सेम है, तो ये कैसा रहेगा, ए टू सी। सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, ए से सी, ठीक है बच्चों, ए टू सी वाला पार्ट मैंने बनाया। अब ए से कहा गया, ए से ही बी पे भी गया है, तो ए टू बी भी मैंने बना दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ए टू बी बना दिया। अब ये लाइन बन जा रही है, कोई उसके लिए परेशान मत होना, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करो, ठीक है। अब बी से कहाँ जा रहा है, बी से डी जा रहा है, तो बी से, सॉरी मैं ये माइक डिस्चार्ज हो गया, तो मैं वॉइस ओवर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, देखो किसके ए से बी के बीच में क्या कैपेसिटेंस है वो लिखा मैंने, फिर बी से डी के बीच में लिखा, फिर डी से वापस से सी के बीच में लिखा। यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ पोटेंशियल सेम है उसके बीच में मैंने लिख दिया है। अब बीच में बी से सी के बीच में क्या आ गया, 20 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लगेगा व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, C1 C2 इज इक्वल टू C3 C4 हो गया, तो क्या होगा, बीच वाले कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। रजिस्टर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। फिर मैं आगे यहाँ पर आपको सॉल्व करके निकाला गया है कि कैसे निकलेगा कैपेसिटेंस। ये आई गेस माइक बंद हो गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को ऐसे जोड़ना है कि, ठीक है, मैं कुछ बात ही बता रहा था, तो ये माइक बीच में बंद हो गया, तो कोई बात नहीं। आपको बस मैं यही बता रहा था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और थोड़े से इजी भी है, जो आपसे सॉल्व हो जाए आसानी से। तो बाकी देखो यहाँ पर क्या है, इन तीनों को कुछ ऐसा जोड़ो कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर आ जाए, 13/3 के बराबर आ जाए। अब कैसे जोड़ोगे, तो मैंने सोचा पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ता हूँ और इसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ देता हूँ। अगर इन दोनों को सीरीज में मैं जोड़ रहा हूँ तो 1/3 प्लस 1/2, और इसको किस में, अब इन दोनों का अगर मैं निकालूं नेट तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 + 3/6, कितना हो जाएगा 5/6। अगर इसको कैपेसिटेंस की बात करूँ तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ा तो इन दोनों का मिला के नेट कैपेसिटेंस कितना आया, 6/5। अब इसको इसके पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 6/5 प्लस 5 4 20, 20 से नीचे पूरा 5 हो जाएगा, 26/5। तो क्या ये 13/3 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब दूसरा देखते हैं, और कोई रास्ता खोजते हैं।
और कोई रास्ता क्या हो सकता है? अच्छा, हमें नीचे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए। तो क्या करें, एक बार इन दोनों को पैरेलल में जोड़ करके इसको सीरीज में जोड़ दिया जाए। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लेता हूँ तो इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस है वो 6 आ जाएगा। और ये क्या, अब इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा वापस से, अब एलसीएम लोगे दोनों का कितना आएगा? 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम निकालोगे तो 2, तो 3/6, 3 1 3, 3 2। बच्चों, माइक आपका डिस्चार्ज हो गया है, शायद आवाज़ ना आई हो। बस कल मैं यही बता रहा था कि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा सीरीज में, फिर जो आएगा आंसर उसको पैरेलल में जोड़ दूंगा। तो थोड़ा वॉइस के साथ एडजस्ट करिएगा। माइक डिस्चार्ज हो गया, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसके वजह से मैं अभी जस्ट नहीं कर रहा हूँ। और इसमें एक क्वेश्चन वो भी पूछा गया है कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा और कैसे जोड़ा जाए कि इनका कैपेसिटेंस मैक्सिमम मिले और कितना मिलेगा, और मिनिमम कैपेसिटेंस कब मिलेगा। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब तीनों को सीधा से जोड़ दिया जाए, सीधा सीधा जोड़ दिया जाए। और सीधा सीधा कब जोड़ते हैं, जब तीनों कैसे हो, पैरेलल में। और मिनिमम कब मिलेगा, जब तीनों को आप कैसा जोड़ो, सीरीज में जोड़ दो। ठीक है, तो आप आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आप निकाल लीजिएगा इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं और तीनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं, क्या हो गया उसका कमेंट, वो उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। माइक ने भी धोखा दे दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।